हरित प्रणाम। अभी आप सामने ये जो बड़े बड़े बेर देख रहे हैं ये थाई एप्पल बेर हैं और जो हमारे राजस्थान में झाड़ बेरी होती है उसके ऊपर इन सिटू बडिंग करके और ये थाई एप्पल बेर प्राप्त किए गए हैं। आप ये देखिए, हमने इस झाड़ बेरी के मूल स्वरूप को रखा है। इस पे आप देख सकते हैं ये बेर लगे हुए हैं, इस तरह के छोटे बेर जो कि खाने में काफ़ी मीठे होते हैं। और इन बेरों के ऊपर इस झाड़ बेरी पे जब इन सिटू बडिंग करते हैं तो इसके 2-3 फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा तो ये है कि ये झाड़ बेरी रेगिस्तान में बिना पानी उगती है, तो आप जब झाड़ बेरी के ऊपर इन सिटू बडिंग करके थाई एप्पल बेर लेते हैं तो आपको पानी देने की ज़रूरत नहीं होती। दूसरी, जो हम नर्सरी से लाते हैं थाई एप्पल की पौध, उसको हमें पानी देना पड़ता है। अगला जो फ़ायदा है वो ये कि आप अगर बाज़ार से थाई एप्पल बेर लेके खाएंगे तो 2 या 3 बेर खाने के बाद में आपका मन भर जाएगा। उसका कारण ये है कि वो बेर बिल्कुल फीका होता है। जिस तरह से कुछ सेब होते हैं ना, जिनको खाते हैं तो यूँ लगता है कि जैसे ये बिल्कुल फीके हैं और आटा सा नज़र आता है, रस नहीं होता, एकदम सूखा गूदा होता है उनमें। उसी तरह से वो कम रस वाले और फीके होते हैं जो बाज़ार में थाई एप्पल मिलते हैं, जो रोटेंडीफोलिया वैरायटी है जिसको जिजीफस मॉरिशियाना भी बोलते हैं, उस पे बडिंग करके हासिल किए जाते हैं। जब आप जिजीफस न्यूमुलेरिया यानी झाड़बेरी के ऊपर बडिंग करके और वो इन सिटू बडिंग जहाँ उगी हुई है झाड़ी उस पर बड कर दो और ये बेर लेते हैं तो इसका आपको जो फ़ायदा मिलता है वो ये मिलता है कि एक तो आपको पानी नहीं देना, दूसरी बात ये बेर बड़े स्वाद होते हैं। तो हम क्या है कि फल खाते हैं तो स्वाद और मीठा होना चाहिए, फल और स्वाद होना चाहिए, ये 2 अपेक्षाएं हमारी रहती है। तो इसमें मीठापन भी उससे ज़्यादा है। मैंने पिछले साल हमारे यहाँ पे सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एरिड हॉर्टिकल्चर, केंद्रीय शुष्क बागवानी अनुसंधान संस्थान है, वहाँ डॉक्टर बेरवाल है, वो मेरे मित्र हैं और साइंटिस्ट हैं। उनके यहाँ पे मैंने बायोकेमिस्ट्री लैब के अंदर इसकी जो है वो मैंने एक कंपैरेटिव एनालिसिस कराया था रोटेंडीफोलिया के ऊपर होने वाले थाई एप्पल बेर और इस न्यूमुलेरिया पे होने वाले थाई एप्पल बेर का। और उसमें हमने जो उसकी फाइंडिंग आई थी वो ये थी कि इसमें TSS ज़्यादा होता है, यानी एक तो इसमें मीठापन ज़्यादा होता है, दूसरा इसमें एक अलग तरह का चरचरापन होता है हल्का सा, जो कि इसको बहुत स्वादिष्ट बना देता है। आपका पेट भर जाएगा पर आपका मन फिर भी करेगा कि आप इन बेरों को खाते रहें। पिछले 2-3 साल से मैं लगातार मेरा जो YouTube चैनल है पर्यावरण पाठशाला और ये Facebook पेज है, इन दोनों के ऊपर छोटे छोटे वीडियो बना के डालता हूँ कि थाई एप्पल बेर है वो हम किस तरह से न्यूमुलेरिया के ऊपर बडिंग करके और थाई एप्पल बेर हासिल कर सकते हैं। आप इस Facebook पेज पे वीडियो सेक्शन में जाएंगे तो आपको एक वीडियो मिलेगा कि झाड़ बेरी के ऊपर थाई एप्पल बेर कैसे लें। इसी तरह से पर्यावरण पाठशाला आप YouTube में लिखेंगे तो उसमें भी मेरा चैनल खुल जाएगा और उसमें भी आपको वीडियो नज़र आएगा। उस वीडियो से मेरे हज़ारों विद्यार्थियों ने और दूसरे ग्रामीण युवाओं ने उस वीडियो को देख करके बडिंग सीखी है और वो बहुत सारे इस साल बेर लगे हैं, पिछले साल भी लगे थे। आप उस वीडियो को देखें तो आप समझ जाएंगे कि किस तरह से बडिंग करनी है। अपने आसपास किसी प्राइवेट नर्सरी में या किसी व्यक्ति के यहाँ अगर थाई एप्पल झाड़ी लगी हुई है तो उसका बड लें और आप झाड़ बेरी के ऊपर बडिंग कर दें अपने खेत में। और आपको इसी साल यानी 2021 से आप अप्रैल में बडिंग शुरू कर सकते हैं। अप्रैल से लेकर के सितंबर के बीच में आप कभी भी बडिंग करें। बीच में जो 15 मई से 15 जून तक बहुत ज़्यादा तेज़ सूखी लू चलती है उस दौरान न करें बस। तो आप अगर शुरुआत में अप्रैल में बडिंग करते हैं तो आपको अक्टूबर-नवंबर में खूब बेर मिलेंगे और बड़े रसीले और अच्छे बेर। और इसमें जिंक, कैल्शियम के साथ साथ में दूसरे बहुत सारे मिनरल्स होते हैं। जब ये बेर कच्चे होते हैं तो इनकी बहुत स्वादिष्ट सब्जी बनती है और जब ये पक जाते हैं तो सीधा भी इनको खा सकते हैं। अभी पूरे पके नहीं हैं फिर भी ये खाने लायक हैं और बहुत स्वादिष्ट हैं। ये छोटा बेर तो ये साइज़ का है और इसका अगर अपन साइज़ देखें तो इसका इतना बड़ा साइज़ है। तो साइज़ में दोनों में अगर अपन देखें तो दोनों में बहुत अंतर है। इसी तरह से पत्ता है तो इसका पत्ता तो बड़े से बड़ा पत्ता लें तो ये पत्ता मिलेगा और इसका अगर एक पत्ता हम लें तो इतना बड़ा पत्ता है, तो कई गुना फ़र्क है। तो ये पशुचारे में काम में आता है जिसको पाला बोलते हैं स्थानीय भाषा में। फॉरेस्ट कवर भी बड़ा और इतने बड़े बेर। अब इसमें तो गुठली है, थोड़ा सा गुदा है, इसमें छोटी सी गुठली है, बाकी गुदा ही है। तो इसकी गुठली लगाएंगे उससे नहीं उगेगा, इसको बड ही करना होगा। तो वो वीडियो देख के आप बडिंग करें। और ये बहुत ही गुणकारी फल है, राजस्थान का रेगिस्तान का मेवा है ये जो फल है। तो हम अगर 2-4 झाड़ी भी बड कर लें तो खूब सारे बेर लगेंगे, खुद खाएं, रिश्तेदारों को दें और बड़ा ऑर्गेनिक है।
कोई इसके ऊपर किसी तरह की ज़रूरत नहीं होती है आपको स्प्रे करने की। नीम के पानी की हल्की स्प्रे अगर फूल लगता है उस समय, और छोटा जब गुठली के इस साइज़ के मटर के दाने के आकार का बेर होता है तब अगर कर दे तो कीड़ा लगने की समस्या वो नहीं होती है। हल्की आप 1 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से अगर मोनोक्रोटोफास की एक स्प्रे निकाल दें 5-7 दिन में उसका असर खत्म हो जाता है, तो उससे भी इसमें कीड़ा नहीं लगता है। तो ये बहुत ही अच्छा फल है और लंबे समय तक रहता है, 2-2.5 महीने तक ये फल आप खा सकते हैं। हम पिछले महीने 1.5 महीने से खा रहे हैं और अभी ये महीना भर और चलेगा। तो पक्षी भी खाते हैं, हर तरीके से मुफीद फल है और हमारे यहाँ आराम से हो सकता है। तो आप वो वीडियो देखें बडिंग वाला, बडिंग करके, और हमारे दोनों के ऊपर फल क्रांति का हमारा जो एक प्रयास है उसको आप गति दें। अंतिम निवेदन ये भी है कि इस वीडियो को शेयर करने के साथ साथ आप हमारे इस पेज से जुड़ें भी, इसको लाइक और फॉलो करें। ट्विटर पे भी आप प्रोफ श्याम जानी लिखेंगे या पर्यावरण पाठशाला भी लिखेंगे तो मेरा ट्विटर हैंडल आ जाएगा। अगर आप ट्विटर यूज़ करते हैं तो ट्विटर पे भी हमसे जुड़ें, ताकि ये जो पेड़ और पर्यावरण की बात है ये अधिकाधिक लोगों तक पहुँचे। शुक्रिया, थैंक यू।